हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जुलाई के करंट अफेयर। जुलाई 2026 के करंट अफेयर देखेंगे। इसमें पूरे जुलाई का करंट अफेयर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है मिशन गोल्डन स्पाइस निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया। ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये मेघालय में लॉन्च किया गया। दूसरा है मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO समझौतों को स्वीकार करने वाला भारत का कौन सा सदस्य बन गया है? ये 123वां सदस्य बन गया भारत। तीसरा है भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। चौथा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने किस ऑपरेशन के तहत 12 करोड़ की लागत की ट्रामाटोल टैबलेट जब्त की? यह ऑपरेशन ब्रिज के तो पे किया है। पांचवा क्वेश्चन है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस देश ने शुरू किया? ये शुरू किया है चीन ने। अगला है दिल्ली में लॉन्च किए गए बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 के आधिकारिक शुभांकर का क्या नाम है? तो इसका नाम है पीको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है जोखिम आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये छत्तीसगढ़ बना। आठवां क्वेश्चन है बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया था? तो ये है असम में। नवा क्वेश्चन है जुलाई 2026 में आयोजित बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था किमी एंटोनेली ने। अगला क्वेश्चन है 10वां अमेरिका और किस देश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू किया गया? ये बांग्लादेश था। अगला क्वेश्चन है बिग बैश लीग 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्र और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13वां राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ICC में के जून 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता था नॉथन स्मिथ ने। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है समान नागरिक संहिता विधेयक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में खोजी गई है। चौथा क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में। अगला है 14वें साउथ एशियन गेम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यातायात से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवर्तन योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है? ये दिल्ली ने दी है। अगला है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाएगा? तो ये अजीत डोभाल को दिया जाएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है पिच ब्लैक 2026 अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। अगला है भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये VS रतनवेल बन गए हैं। अगला है श्याम जाजू और किसके द्वारा चर्चा में रही RSS एड 100 ए सेंचुरी ऑफ द सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये लिखी है अनुपम त्रिवेदी ने। अगला है 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में बागवानी क्षेत्र में शानदार काम करने के नेतृत्व पुरस्कार किस राज्य 2026 में किस राज्य को दिया गया? तो ये गुजरात को दिया गया था। अगला है राष्ट्रीय झंडा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। अगला है उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पादक गैलरी कहाँ शुरू की गई? तो ये हल्द्वानी में शुरू की गई थी जीआई टैग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो वो मॉरिशस को शामिल किया गया। सर गैरफील्ड सोबर्स किस खेल के महान खिलाड़ी थे जिनका हाल 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये क्रिकेट के थे सर गैरफील्ड सोबर्स। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य का पहला स्थान दिया गया? तो ये गुजरात का दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में पहली बार भारत की पहली शहरी नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में दी। अगला है लेटेस्ट पैलोटी नाम की स्प्रेड विंग ड्रैगनफ्लाई की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये केरल में खोजी गई है। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं किस स्थान पर शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में शुरू किया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया? तो ये ममूटी को दिया गया। अगला है भारतीय वन जीव पारिस्थितिक सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सोनीपत में आयोजित किया गया भारतीय वन जीव पारिस्थितिक। हाल ही में रामायण मास को किस राज्य ने शुरू किया गया? तो ये केरलम में शुरू किया गया। अगला है विश्व शतरंज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। क्रिकेट के नियमों और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए आईसीसी रिव्यू गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। अगला है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने नालम टीएन पोर्टल शुरू किया? तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। अगला है भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये पहला स्थान हासिल किया था इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला किसने जीता? तो ये थे जैनिक सिनर ने था। अगला है 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो ये अहमदाबाद द्वारा बनाया गया 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर। नेक्स्ट है इटली में लोनाटो में आयोजित आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता था। अगला है शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी किस देश से संबंधित थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कतर से संबंधित थे। अगला है
16 अगस्त को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये पश्चिम बंगाल ने। लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड के पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये क्रांति गौड़ हैं। अगला है, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगला है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीकी किस स्थान पर विकसित की गई है? तो ये हैदराबाद में। अगला है, सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभी किस देश में लॉन्च की गई थी? ये भारत में लॉन्च की गई है। भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य का पहला स्थान दिया गया? तो ये सिक्किम में दिया गया। किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया? तो ये नई दिल्ली। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया था राजधानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की 2026 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये तीसरा दिया गया था। अगला है, एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला है, एंडी बर्नहम किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो ये है यूनाइटेड किंगडम के। अगला है, मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिश्केक में। अगला है, एस जानकी कौन थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो एस जानकी एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो ये गुजरात ने जीता। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। समान नागरिक संहिता। अगला है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? ये कोपेनहेगन को दिया गया। अगला है, भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, ट्राइब एक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो ये किया था JL ओराम जनजातीय मंत्रालय ने। अगला है, जापान माचा चाय का उत्पादन करने वाला बना भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये असम जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला। अगला है, AI समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जिनेवा में किया जाएगा। हैप्पी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो ये जयपुर है। अगला है, शिक्षकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य
के गुरु दक्षिणा नामक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई थी। ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये रणछोड़लाल गोस्वामी को। अगला नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये अमित गर्ग को। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य से पिनाका नामक लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये उड़ीसा। अगला है, 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया? तो ये कामराजार बंदरगाह। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान पैरासाट एयर ड्राफ्ट का सफल परीक्षण हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ये थे अश्वथ एस थे। आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण शासक राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तराखंड बन गया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आईआईटी मंडी द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो ये इंडोनेशिया। विश्व जनसंख्या दिवस पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गिरीश भारद्वाज के का 76वां साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षाणी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये केरल ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री श्रमिक प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? ये पश्चिम बंगाल द्वारा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया? तो ये मिजोरम को। JL-3 जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल परीक्षण हाल ही में किस देश द्वारा किया गया? ये चीन द्वारा। सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बन गया है? तो ये हरियाणा का है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा किसे स्वास्थ्य और शिक्षा का समाज सेवा के लिए डॉक्टर अच्युता सामंत और आप ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया था? तो ये नीता अंबानी को दिया गया था। आगे है, किस देश की मदद से गुजरात में हवा से भरे रबड़ बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया। ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसी के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये असम में की गई। पौधों की कैंसकोरा अग्नि नाम की एक प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? थी ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट,
वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य में स्थित जलालाबाद नाम का बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। नेमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया? तो ये फुटबॉल के हैं। इंग्लैंड को हराकर T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। केइको फुजिमोरी किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये पेरू का। तीजन बाई कौन थी जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये लोक गायिका थी। भारत में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 77वां संस्करण का आयोजन किया गया। मलिहाबादी आम किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वर्ष 2026 से 2036 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन की मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा राज्य ने दी है। भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो ये सिंगापुर के। भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया। वैश्विक क्षमा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक क्षमा दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? तो ये पालघर में बनाया गया। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये HDFC बैंक का चेयरमैन पार्ट टाइम के लिए नियुक्त किया गया। अगला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई? ये बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अगला है, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया। ये गुजरात पुलिस ने शुरू किया है। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? ये पश्चिम बंगाल ने की। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किसे पहले NBT भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? ये प्रसून जोशी को। अलेक्जेंडर मोंटेनू किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो ये मोल्डोवा में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? ये चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ का। आगे है, सीबक थान किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे, विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। सेबी के डिबेंचर टेटरशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया? तो ये किया गया अनंत बहुरा के। तो ये फ्रेंड हमारे जुलाई के करंट अफेयर थे। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। 1 महीने का पूरा करंट अफेयर मतलब
1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर मैंने आपको इस एक वीडियो में मतलब पढ़ा दिया है। आप सब ज़रूर देख के जाइएगा। आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछने के बहुत ही चांसेस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।